गणितीय संक्रियाएं भाग 1 में आपने देखा कि हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में किसी न किसी रूप में गणित शामिल होता है। गणित के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, चाहे वस्तुओं का क्रय विक्रय हो, लेन देन हो, कहीं यात्रा करनी हो या समय देखना हो। इन सभी कार्यों में गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग शामिल हैं। पिछले वीडियो में हमने गणित की 2 मौलिक संक्रियाएं जोड़ और घटाना के बारे में जाना। इसी क्रम में यहाँ हम गणित की अन्य 2 संक्रियाओं गुणा और भाग पर चर्चा करेंगे। क्या कक्षा में बच्चों के लिए गुणा के सवाल हल करना ही पर्याप्त है? शायद नहीं, क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि बच्चे रटने की बजाय गणितीय ढंग से सोचें, तो इसके लिए हमें उन्हें गुणा की अवधारणा को अच्छी तरह समझने में मदद करनी होगी। हम जानते हैं कि गुणा सीखने के पूर्व बच्चे जोड़ की अवधारणा से पूरी तरह परिचित होते हैं। जब हमें एक ही संख्या को कई बार एक एक करके जोड़ना पड़ता है, तो हमें एक ऐसी विधि की आवश्यकता होती है जिसमें शीघ्रता, शुद्धता और आसानी से परिणाम प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में हमें किसी अन्य तरीके के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। यदि हम गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि गुणा जोड़ का ही परिवर्तित रूप है। गुणा एक ही संख्या का बार बार जोड़ है, अर्थात जब हम किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो हमें जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो उस संख्या और उस संख्या की जोड़ में जितनी बार आवृत्ति होती है उन दोनों के गुणन का प्रतिफल होता है, जिसे गुणनफल कहते हैं। इसे एक उदाहरण की सहायता से बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। वस्तुओं के 6 ढेर बनाएं जिसमें 3-3 की संख्या में वस्तुएं हों। फिर बच्चों से सभी वस्तुओं की संख्या पूछें। बच्चों ने वस्तुओं को गिना तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 इनका योग हुआ 18। 3 को 6 बार जोड़ा जाए या 3 आया है 6 बार, ऐसे कहा जाए, दोनों स्थितियों में ही एक ही प्रतिफल आता है। 3 × 6 = 18। इसमें 6 को गुण्य कहते हैं। इसी प्रकार चर्चा के माध्यम से जोड़ के साथ गुणा की अवधारणा को स्पष्ट करें। आगे चित्र या फ्लैश कार्ड के माध्यम से ये गतिविधि दोहराते हुए बच्चों में प्रतीक के माध्यम से गुणा की समझ विकसित करें। आइए देखते हैं कि यहाँ शिक्षक बच्चों को मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करते हुए इस अवधारणा की समझ किस प्रकार विकसित कर रहे हैं। जरा देखो, नीचे सब लोगों की टेबल पे कुछ गेंदें रखी हुई हैं। जरा देखो ये कितनी प्लेटें हैं इस मेज पर? 4 प्लेटें। प्रिया देखो, ये पहले प्लेट में कितनी गेंदें हैं? 3। और दूसरी में 3 गेंदें हैं। और तीसरी में 3। इसमें भी 3 और चौथी में 3 ही हैं। तो अगर पहली और दूसरी ट्रे की गेंदों को मिला दिया जाए तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? देखो जरा। 1 2 3 4 5 6 गेंदें। और तीसरी ट्रे को भी मिला दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गेंदें। और चौथी ट्रे की भी गेंद मिला दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि अगर 3-3 गेंदों को हम लोग 4 बार अलग अलग रूप से जोड़ लें तो कुल गेंदें 12 हो गए, है कि नहीं? 3 3 6 में 3 जोड़ा तो 6 में 3 जोड़ा तो 9, 9 में 3 जोड़ दिया तो 12। अब इसको हम लोग चित्र से समझते हैं। बच्चों, तुम सबकी टेबल पे चित्र कार्ड रखा हुआ है। देखो इस पोस्टर में, इसमें क्या बना हुआ है? ये झोले में क्या दिख रहा है? गेंद। तो ये कितने थैले हैं? 4 थैले। और हर थैले में कितनी गेंदें हैं? 3। देखो गेंदों की संख्या देखो प्रिया, बराबर है कि नहीं? हाँ, बराबर है। बराबर है। अगर हम 2 थैलों की गेंदों की संख्या जोड़ दें तो रमेश कितनी गेंदें हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। और इसी में तीसरे थैले की जोड़ दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्रिया बताओ, अगर चारों थैले की सभी गेंदों को हम जोड़ लें तो कितनी संख्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 गेंदें। तो तुम लोगों ने क्या किया कि पहले एक थैले की 3 गेंदों में दूसरे थैले की 3 गेंदों को जोड़ लिया, उसके बाद तीसरे थैले की 3 गेंदों को जोड़ा, है कि नहीं? और फिर चौथे थैले की भी 3 गेंदों को जोड़ लिया तो कुल कितना आ गया?
12। कितने थैले थे? 1 थैला, 2 थैला, 3 थैला और 4 थैला। तो यानी 3 देखो कितनी बार आया है? 4 बार। 4 बार। तो ये 4 बार 3 आया है। तो हमें बार बार बोरिंग लग रहा था बच्चों ना, एक ही चीज को बार बार जोड़ना। तो 4 बार 3 आया, तो हम इसको अगर और आसान सरल ढंग से करें तो 4 बार 3 यानी 4 गुणे 3 और 4 तिहाई कितना होता है? 12। पढ़ाए गए प्रकरण का आकलन करते समय शिक्षक बच्चों में इन प्रमुख अधिगम लक्ष्यों की संप्राप्ति सुनिश्चित करें। बच्चे एक ही संख्या की बार बार आवृत्ति को गुणा के रूप में समझते हैं। बच्चे जोड़ और गुणा के चिन्ह में अंतर कर लेते हैं। बच्चे 2 से 9 तक के पहाड़ों का निर्माण कर लेते हैं। एक अंकीय संख्याओं को दूसरी एक अंकीय संख्याओं से गुणा कर लेते हैं। बच्चे जोड़ और गुणा के सहसंबंध को समझते हैं। बच्चे स्तंभ विधि से गुणा के सवाल हल कर लेते हैं। संक्रियाओं के अगले चरण में अब हम भाग की संक्रिया की ओर चलते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि दैनिक जीवन में चीजों को बांटने की क्रिया गणित के किस विषय क्षेत्र से जुड़ी है? जब हम बच्चों से ये कहते हैं कि किसी वस्तु को अपने साथियों में इस प्रकार बांटें कि वो सभी को बराबर बराबर मिले, तो बच्चे पहले एक एक वस्तु सभी को देते हैं और बाद में अपने पास अधिक बचने पर एक एक और देते हैं। यहाँ बच्चों को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि किसी वस्तु की ढेरी में से लगातार एक ही संख्या में वस्तुओं को कम करने अर्थात घटाने की क्रिया को आसानी से करने के लिए भाग की संक्रिया की जाती है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि किसी संख्या में से एक ही संख्या को लगातार घटाने की छोटी प्रक्रिया ही भाग के रूप में जानी जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि ELPS के क्रम को भाग की संक्रिया में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों में भाग की अवधारणा स्पष्ट करने हेतु शिक्षक परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हैं और प्रतीकों से परिचय कराते हुए स्तंभ विधि से भाग करना बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आम है। अब प्रिया चाहती कि अपनी चारों सहेलियों में इस आम को बराबर बराबर चारों सहेलियों को दे दे। तो उसके आगे समस्या ये है कि वो कैसे दे कि सबको बराबर मिले। तो वो क्या करेगी? सबसे पहले क्या करेगी? वो कितने कितने आम देगी सबको? एक आम। तो इस 8 आम में से एक आम उसने पहले अपनी सहेली सरिता को दे दिया। अब कितने आम बची प्रिया बताओ जरा? 1 2 3 4 5 6 7। फिर वो एक आम उठा करके आरती को दे दिया। फिर कितने आम बचे रमेश? 1 2 3 4 5 6 आम। फिर उसने एक आम अर्चना को दे दिया। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5। फिर उसने अंतिम आम अर्पिता को एक और दे दिया। अब कितने आम रह गए प्रिया के पास? प्रिया बोलो। 1 2 3 4 आम। अब उसने देखा कि हमने चारों सहेलियों को एक एक आम दे दिया है और 4 आम अभी बचे हैं। तब वो अब निश्चित हो गई कि अब हम सबको एक एक आम और दे सकते हैं। तो सबको आम बराबर बराबर मिल जाएगा। अब अगर देखो रमेश बताओ कि चारों सहेलियों को कितने कितने आम मिले? 2 आम। दो आम सबको मिल गए, है कि नहीं जी। अब हम इसको चित्र से देखते हैं। जैसे बच्चों तुम सबकी मेज पर देखो, ये कुछ फलों के चित्र दिखे हैं। सबसे ऊपर किसका चित्र बना है रमेश? सेब का। देखो गिनो, बताओ कितने सेब हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 सेब हैं और तुम्हें 8 सेबों को 2 समूहों में बांट देना है। यानी 8 सेबों को तुम्हें अपने एक मित्र के साथ आधा आधा बांट लेना है। मतलब 8 सेब हैं और तुम 2 लोग आपस में बांटोगे तो एक एक को कितने सेब मिलेंगे? कैसे करोगे? 8 सेब हैं और तुम अपने और अपने साथी में 8 सेब लेना चाहते हो, तो तुम्हारे पास कितने सेब बचेंगे? कितने कितने बराबर बराबर सेब होंगे? 1 2 3 4। 4 तुम ले लोगे, 4 अपने मित्र को दे दोगे। प्रिया देखो ये नीचे किसका चित्र है? संतरा। कितने संतरे हैं?
1 2 3 4 5 6। 6 संतरे हैं और इन 6 संतरों को तुम्हें अपनी तीनों सहेलियों में बांटना है कि सबको बराबर बराबर मिले। तो 3 सहेलियों में 6 संतरे बांटोगी, देखो कैसे किसको कितना कितना मिलेगा। 2 2। 2 2 मिलेगा, है कि नहीं। पहले तुम लोग एक एक बांटोगे, फिर एक एक बांट लोगे, है कि नहीं। अब आओ देखते हैं इसको कि हमारे पास देखो आम जो थे, हमारे पास कुल 8 आम थे और प्रिया को इस 8 आम को अपनी 3 सहेलियों में बांटना था, 4 सहेलियों में बांटना था। तो चारों सहेलियों में बांटने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहली सहेली को 2 आम दे दिए पहली बार, तो बचा 6, फिर 2 आम निकाल दिया, फिर बचा 2 दूसरी बार, फिर 2 आम निकाल दिया, तो कितना बचा 2, और ये हो गया तीसरी बार, और चौथी बार फिर 2 निकाल दिया, तो कितना बचा 0। यानी अगर हम 8 आमों को 4 सहेलियों में, प्रिया अपनी 4 सहेलियों में बांटती है, तो प्रत्येक को कितने कितने आम मिलते हैं। अगर 4 सहेलियों में वो 8 आमों को बांटती है तो प्रत्येक को 4 दूनी 8। तो अगर हम देखते हैं कि जो भाग की अवधारणा है वो घटाने से होकर आई है। अगर हम 8 आम में से 2-2 आम 4 बार निकालें तो हमें जो है अंत में एक भी आम नहीं बचता, यानी शेषफल 0 हो जाता है। तो इस तरह से है ना आसान भाग की क्रिया। जी सर। बच्चों में इसकी स्पष्ट समझ विकसित हुई है। इसका आकलन इन बिंदुओं के आधार पर करें। बच्चों में मूर्त वस्तुओं और चित्रों की सहायता से तथा दैनिक जीवन के अनुभवों से भाग की अवधारणा स्पष्ट हो रही है। वे भाग के चिन्ह को पहचानते हैं। बच्चे स्तंभ विधि से पहाड़ों का प्रयोग करते हुए सवालों को हल कर पाते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाग से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि वस्तुएं ऐसी संख्या में हों जिस संख्या को बार बार घटाना है। चिन्ह से घटाने पर कुछ शेष न बचे। बच्चों को पहले 1 अंकीय संख्या का दूसरी 1 अंकीय संख्या से भाग करना सिखाएं। 1 अंकीय संख्या पर भाग की समझ विकसित करने के बाद ही 2 अंकीय संख्या से भाग की संक्रिया सिखाएं। बच्चों ने क्या समझा और क्या समझने में उन्हें कठिनाई आ रही है, उसका पता करते हुए गतिविधियों का अभ्यास कराएं। बच्चों को पर्याप्त संकेत और सीखने का समय देना चाहिए और हमें उन्हें सीधे जवाब देने से बचना चाहिए। इस प्रकार गणित शिक्षण में शुरुआत ऐसी छोटी छोटी रोचक और विविधतापूर्ण गतिविधियों से की जाए जो बच्चों के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सकारात्मक भूमिका निभाएं। साथ ही गणित सीखने के क्रम ELPS का विशेष ध्यान रखने पर बच्चों का सीखना आसान हो जाता है और अवधारणाओं पर व्यावहारिक समझ बनती है। हमें गणित शिक्षण में अभ्यासों की विविधता का ध्यान रखते हुए अपने कक्षा शिक्षण की योजना बनानी चाहिए, जिससे बच्चों में गणित की बुनियादी समझ विकसित हो सके।